नमस्कार साथियों, मैं के मलिक स्वागत करता हूं आपका गुरुकुल श्योर 60 में। प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन के लिए एक सीरीज चल रही है गुरुकुल की क्यूआईपी सीरीज। आज हम डिस्कस करेंगे क्यूआईपी नंबर 1091 का। दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस होंगे ना, देखो एक बार आपने इनको टैकल कर लिया ना एग्जाम में ढंग से, तो भाई दिक्कत नहीं आएगी, काम हो जाएगा आपका। बस आपको क्या ध्यान रखना है, थोड़ा फोकस करो क्वेश्चन को, थोड़ा चाहे तो टाइम ले लीजिए लेकिन क्वेश्चन को फोकस कीजिए, आपके नंबर गेन होने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ये वर्ड है, इसमें सिनोनिम पूछा, ये वर्ड है ओमिनस। ओमिनस जो वर्ड बना है, ओमिन से बना है, एक अपशकुन आप इसे बोल सकते हैं, या किस चीज के जब आपको अंदाजे हो जाते हैं कुछ बुरा होने वाला, उसे ओमिनस कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम पूछ रहा है। एक वर्ड है ऑफिशियस। ऑफिशियस का मतलब ध्यान रखना ये होता है चापलूस। जो ऑफिस में आपके आगे पीछे आदमी घूमते हैं उसे बोलते हैं चापलूस, ये वर्ड होता है ऑफिशियस। एक होता है ईज। ईज होता है जो आराम से काम करता है, वो ईज जाएगा। प्लीजेंट, खुश को बोलेंगे। और थ्रेटनिंग होता है डराने वाली चीज। तो देखो उसने कहा ओमिनस। ओमिनस का मतलब क्या है? वो चीजें जो बुरा अपशकुन आपको दे उसे कहा जाता है ओमिनस। तो उससे मिलता जुलता वर्ड जाएगा थ्रेटनिंग, मतलब एक डराने वाली चीज हो जाती है, इसे ओमिनस कहते हैं। तो उसका सिनोनिम आपको मिल जाएगा ओमिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट अगर आप ध्यान से देखें तो ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, अड़ियल टाइप का आदमी होता है। एक ऐसा आदमी जो किसी काम को सुनता नहीं है, अपने ही मन की करने वाला आदमी होता है। तो इसका पूछ रहा है, अपोजिट वर्ड पूछ रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है। तो काइंड, दयालु। अपोज्ड सिनोनिम बन जाएगा, दयालु से जिद्दी का कोई लेना देना है नहीं। ऑफेंसिव और अपोज दोनों इसके सिनोनिम बन जाएंगे। ऑफेंसिव भी किसी की नहीं सुनेगा, अपोज्ड भी किसी की नहीं सुनेगा। तो वर्ड क्या जाएगा? डोसाइल। डोसाइल का मतलब होता है विनम्र। एक ऐसा आदमी जो विनम्रता से कोई काम कर सके उसे डोसाइल बोलते हैं। तो इसका ऑब्स्टिनेट का एंटोनिम क्या जाएगा? डोसाइल। ध्यान रखना, ये डोसाइल एंटोनिम को शो करेगा इसके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है बेनेवोलेंस का, BENE। बेने तो सेम है, BENE BENE BENE। और वर्ड क्या है? वॉलेंस, VOLENC। बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस का मतलब होता है लाभ देने वाली चीजें या लाभदायक। बेनेवोलेंस, बेनिफिट यहीं से बना है, बेनिफिट, बेनिफिशियल, बेनिफिशिएंट, बेनिफिशियरी, बेनेवोलेंस, वो चीजें जो हितकारी होती हैं। करेक्ट स्पेलिंग बेनेवोलेंस का C है। अगला क्वेश्चन देखो। आई एंड माई वाइफ, मैं और मेरी पत्नी, वर डिक्लेयर्ड द बेस्ट कपल एट द पार्टी। अब देखो ध्यान से एक पॉइंट समझो। उसने कहा आई एंड माई वाइफ, प्रोनाउन में आपने केस पढ़ा होगा, आई है फर्स्ट पर्सन, वाइफ है थर्ड पर्सन। और जो सीक्वेंस बनती है इनकी, जब एक नॉर्मल सेंटेंस होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में, तो सीक्वेंस आती है 2 3 एंड 1। यानी थर्ड पर्सन पहले फर्स्ट पर्सन से बाद में जाता है 2 3 एंड 1 में। तो जो सीक्वेंस बनेगी वो क्या बनेगी? माई वाइफ एंड आई, ए पार्ट में रह जाएगी। ये ठीक करना, माई वाइफ एंड आई वर डिक्लेयर्ड द बेस्ट कपल। नेक्स्ट। The author said during the press conference, author ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा that there were 2 farther volumes to be published। farther मतलब दूर वाले वॉल्यूम्स, और जबकि दूर वाले वॉल्यूम्स है सही नहीं है। देखो ये तो ठीक है, author said during the press conference, यहाँ तक बात सही है। that के बाद there were 2 farther volumes, 2 वॉल्यूम्स है इसलिए वर आ गया। to be published पैसिव वॉइस में लिख दिया गया। तो farther यूज नहीं करें, क्या यूज करना है? further। further मतलब अगले, आने वाले। ठीक है, फार्दर का मतलब दूर होता है, जबकि फर्दर का मतलब होता है एडिशनल, एक्स्ट्रा जो होता है। तो आने वाले और 2 वॉल्यूम पब्लिश होने वाले हैं, तो यहाँ फार्दर की जगह फर्दर कीजिए, फर्दर 2 वॉल्यूम्स। फिलर करिए। ए पार्शियल विक्ट्री इज समटाइम्स ऑल वी कैन होप टू। देखो जहां विक्ट्री की बात आती है, छोटी मोटी विक्ट्री भी, जीत भी, कभी कभी हमें क्या चाहते हैं? लेना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में इज समटाइम्स वी ऑल कैन होप टू गेन। विक्ट्री के लिए गेन विक्ट्री होता है। जब आप कोई विजय प्राप्त करना चाहते हैं, गेन विक्ट्री। लूज विक्ट्री, कोई नहीं चाहता विक्ट्री को लूज करना। रिवॉर्ड विक्ट्री नहीं आएगा, सफर विक्ट्री नहीं आएगा, वर्ड आएगा गेन विक्ट्री। हम पार्शियल विक्ट्री को गेन करना चाहते हैं, तो टू गेन विक्ट्री, विक्ट्री के लिए क्या आएगा? गेन विक्ट्री। नेक्स्ट आइए। माय फादर हैज बीन एडवाइज्ड, पापा को सलाह दी गई, टू स्मोकिंग। कट डाउन का मतलब होता है बंद कर देना, किसी चीज को जब बीच में रोक देते हैं उसे कट डाउन बोलते हैं। कटअप होता है छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, टुकड़े टुकड़े करना। कटअप होता है टुकड़े करना। कट टू, ये भी टुकड़े करना होता है। कट इनटू, बीच में किसी को टोकना, बीच में टोकना। तो जो स्मोकिंग की बात कर रही है वो क्या आएगा? कट डाउन। कट डाउन का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ना। तो वर्ड यहाँ पे कट डाउन करेक्ट होगा।
कट डाउन मीन्स छोड़ देना, ड्रॉप कर देना। तो पापा को सलाह दी गई कि वो स्मोकिंग को क्या करें, ड्रॉप कर दें, छोड़ दें, दैट इज कट डाउन। नेक्स्ट इडियम पूछ रहे डार्क हॉर्स, ये होता है छिपा रुस्तम। डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है, छुपा रुस्तम, एक ऐसा आदमी जिससे उम्मीद नहीं होती और फिर भी वो काम को कर देता है, या फिर वो अचानक से आ जाता है, लोगों को पता भी नहीं था ये बंदा आएगा, वो भी आ जाता है। तो वाइल्ड एनिमल तो नहीं जाएगा, ब्लैक हॉर्स भी नहीं जाएगा, फ्रंट रनर भी नहीं जाएगा, ये हो जाएगा एन अननोन एंट्री, यानी आपको पता ही नहीं था और वो आदमी आ गया। डार्क हॉर्स छिपा रुस्तम, जिसके बारे में पता नहीं है और वो वहां पे आके बैठ जाता है, दैट इज डार्क हॉर्स, अननोन एंट्री या अनएक्सपेक्टेड पर्सन, एक ऐसा आदमी जिसकी उम्मीद नहीं थी और वो वहां पे पहुंच जाता है, उसे डार्क हॉर्स बोलेंगे। थ्रो कोल्ड वाटर, अगला वर्ड देखो जल्दी से, थ्रो कोल्ड वाटर, ये होता है ठंडा पानी फेंकना, और ठंडे पानी फेंकने का मतलब होता है किसी आदमी की हिम्मत को तोड़ देना। कह रहे ठंड रख ठंड, उसने कहा कि पापा जी मैं तो आर्मी में मेजर जनरल बनूंगा, है ना, 10वीं फेल लड़का, तो उसके पापा क्या कहेंगे, ठंड रख बेटा ठंड। तो इसे थ्रो कोल्ड वाटर होता है ठंड रखना, यानी किसी को क्या करना, डिस्करेज करना, हतोत्साहित कर देना किसी आदमी को, थ्रो कोल्ड वाटर। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड आइए, बट इन। बट इन का मतलब होता है किसी के बीच में, कहते हैं ना बट यट बट वट, जो होता है किसी के बीच में घुस जाना और उसे इंटरप्ट करना, किंतु परंतु लेकिन किस सेंस में, बट इन। रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इनवाइट नहीं करेंगे, प्रूव नहीं करेंगे, बट इनका मतलब होता है टू इंटरप्ट समवन, किसी आदमी को इंटरप्ट कर देना, बीच में हस्तक्षेप करना, बटन, बटन इंटरप्ट करना। नेक्स्ट आइए, ए नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड कनेक्टेड टू लार्जर बॉडीज ऑफ लैंड। ये देखिए एक बड़ी जगह ये है, एक बड़ी जगह ये है, लेकिन दोनों को कनेक्ट करने के लिए मान लो कोई छोटी जगह है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इस्थ्यूमस। इस्थ्यूमस होता है दो बड़ी लैंड को, प्लेसेस को जोड़ने वाला एक संकीर्ण छोटा सा रास्ता, ये ज्योग्राफी का वर्ड इस्थ्यूमस, इसे कहा जाता है, ध्यान रखना। ये वर्ड क्लियर होगा, इस्थ्यूमस, सैंड, फील्ड, लैंड, ये नहीं आएंगे, इस्थ्यूमस। एन एनिमल विच लिव्स बाय प्रेइंग, प्रेइंग का मतलब होता है शिकार करना, एक ऐसा जानवर जो दूसरों पर शिकार करके ही जिंदा रहता है, उसे क्या बोलते हैं, लायन, अटैकर, प्रे या प्रेडेटर। देखो सही वर्ड ध्यान रखना, प्रेडेटर। प्रेडेटर का मतलब क्या होता है, शिकारी, और प्रे का मतलब होता है शिकार, शिकार करना या प्रे शिकार। तो यहां वर्ड क्या जाएगा, प्रेडेटर। प्रेडेटर होता है शिकारी, वो जो दूसरों को मार के खाने वाला जानवर होता है उसे प्रेडेटर बोलेंगे। नेक्स्ट वो कह रहा है यू विल नॉट सक्सीड, तुम कामयाब नहीं होगे, अनलेस यू डू नॉट। ये आपको मालूम होगा जब अनलेस लिखा है तो अनलेस के बाद में नोट नहीं आता। कई बार बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इसमें कि जी ये भी तो नोट है, अनलेस के बाद नोट नहीं आएगा, बस ये ध्यान रखो, उससे पहले आ जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, अनलेस के बाद नोट नहीं आएगा। तो अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, ये गलत हो जाएगा, अनलेस तो खुद नेगेटिव है, जब तक कि तुम मेहनत नहीं करोगे तो एक ही नहीं की जरूरत है बस वहां पे, तो क्या आएगा, अनलेस यू वर्क हार्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा, ये फ्यूचर है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा। तो यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, अनलेस यू वर्क हार्ड। क्लियर। नेक्स्ट, माय फ्रेंड हैज ए टूथेक, मेरे फ्रेंड के दांत में दर्द हो गया, एंड कैन नॉट ईट। हाँ, जब नेगेटिव सेंटेंस है तो समथिंग नहीं आता है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, एनीथिंग, वो कुछ नहीं खा सकता, दांत में दर्द है तो कुछ नहीं खा सकता। अब एडिबल से मतलब नहीं है खाने लायक चीज नहीं खा सकता है, खाने लायक चीज से मतलब नहीं है, या थिंग्स वस्तु नहीं खा सकता है, भाई कुछ नहीं खा सकता है, कैन नॉट ईट एनीथिंग, नेगेटिव सेंटेंस में एनी। नेक्स्ट, अफ्रीका इज इन द साउथ ऑफ यूरोप। देखो ध्यान रखना, जब भी तुम डायरेक्शन की बात करते हो किस चीज की, जैसे हिमालय भारत के नॉर्थ में है तो क्या लिखा जाता है, टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। अफ्रीका कहां है, यूरोप के साउथ में है, तो टू द साउथ ऑफ यूरोप, टू द साउथ ऑफ यूरोप। किसी भी क्षेत्र के एक एरिया को इंडिकेट करने के लिए टू आता है, टू द साउथ ऑफ, टू द नॉर्थ ऑफ, टू द ईस्ट ऑफ, टू आएगा। आइदर, लता और माला, देखो आइदर के बाद लता है और के बाद माला है, वर्ब लिखिए हैव, प्लूरल वर्ब है, और वर्ब जाएगी नियरर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, माला के अकॉर्डिंग, क्या बनेगा, हैज। तो यहाँ पे लिखा नाइदर के साथ नोर आता है, और नहीं आएगा, गलत होगा, आइदर और, नाइदर नोर होता है और नहीं होता है, तो आइदर और, तो लता माला हैज, सेकंड ऑप्शन चला जाएगा, आइदर लता और माला हैज डन इट। क्लियर। अगला क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए मैं हमेशा एक बात बताता हूं, PQRS के लिए ऑप्शन की हेल्प लीजिए। ऑप्शन बी से, सी से या डी से शुरू है, तो ए से तो पढ़ना ही नहीं है मुझे पढ़ना है बी, सी या डी से। बी में क्या लिखा है, इट टुक 2 months,
2 महीने लिए इसने, इस काम ने 2 महीने लिए। भाई मुझे नहीं पता कौन से काम ने 2 महीने लिए, तो मैं बी से तो शुरू नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा तो है नहीं किसने 2 महीने लिए, पहले बताना पड़ेगा किस चीज की बात चल रही है। वन ऑफ द थिंग्स आई रियली मिस्ड, एक ऐसी चीज जिसे मैं हमेशा मिस करता हूँ, जरूर मिस करता हूँ, कि व्हेन आई सेट अप होम इन मैरीलैंड, जब मैं मैरीलैंड में रहता था, तो एक रेस्टोरेंट था जो सर्व करता था ऑथेंटिक इंडियन फूड। तो ये एक डिस्क्रिप्शन हो सकता है। डी में क्या है, आई डिसाइडेड टू परस्यू दिस आइडिया, इस विचार को मैंने शुरू किया पाना, इस विचार के पीछे काम करना शुरू किया। अब ये नहीं पता भाई कौन सा विचार है, तो दिस तो कंफर्म नहीं है ना कौन सा, तो ये ऑप्शन नहीं जाएगा, ऑप्शन बचेगा सी से। अब देखो सी के बाद है तो बी जाएगा, सी के बाद ए जाएगा। अगर मैंने कहा कि एक ऐसी चीज जो मुझे हमेशा मिस करती है वो ये थी कि जो मैं मिस करता हूँ कि रेस्टोरेंट था ऑथेंटिक इंडियन फूड सर्व करने वाला मैरीलैंड में, उसके बाद मैं क्या करूं, या तो ए सो आई हैड थॉट्स, इसलिए मेरे विचार आए कि मैं सेट करूं एक इंडियन रेस्टोरेंट अपनी वाइफ के साथ मिलके, हो सकता है। और अगर मैं जाता हूं बी के साथ, तो इट टुक 2 months टू रीडिजाइन द प्लेस टू सूट अवर, नहीं एकदम से प्लेस कहां से आ गया इसमें, तो अपनी बात को जो एक्सप्लेन किया है उसी बात को यहाँ पे वेरीफाई कीजिए। सी के बाद ए, यही ऑप्शन जाएगा, सेकंड ऑप्शन सी के बाद ए। तो एक मैच कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम नहीं होता इतना वहां पर, 100% यही आंसर इसका निकलेगा। नेक्स्ट आइए, इसको चेक करो। वन डे वाइल द मैजिस्ट्रेट वाज वॉकिंग ए मार्केट, तो अलोंग ए मार्केट, थ्रू ए मार्केट, मार्केट के बीच में से होकर बंदा गुजरेगा तो क्या आएगा, थ्रू ए मार्केट। एक दिन जो मैजिस्ट्रेट था वो मार्केट से होकर गुजर रहा था, तो क्या आएगा इसमें, ही सॉ ए क्राउड, उसने भीड़ देखी खड़ी हुई पोल्ट्री शॉप के बाहर, पोल्ट्री शॉप होता है जो मुर्गी उर्गी बत्तख बत्तख होते हैं, उनके बाहर खड़ी देखी। पूछने पर, इंक्वायरी व्हाट द मैटर वाज, तो क्या होगा, ऑन इंक्वायरिंग, पूछने पर, तो उसने पूछा लोगों से कि भाई साहब मैटर क्या हुआ, ऑन इंक्वायरिंग, प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी, ऑन इंक्वायरिंग व्हाट द मैटर वाज, व्हाट द मैटर वाज लर्न। अब लर्न वर्ब आ गई तो क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, ही लर्नड, यहाँ पे ही आ जाएगा, सब्जेक्ट रहेगा। दैट ए पीजेंट हैड एक्सीडेंटली, के एक जो किसान था, पीजेंट होता है जो किसान वगैरह के लोग होते हैं, एक जो किसान था उसने एक्सीडेंटली क्या कर दिया था, ए हैवी सैक ऑन ए चिकन, चिकन होता है चूजा, छोटा सा बच्चा होता है किसी का, चिड़िया उड़िया का, तो ही लर्नड दैट ए पीजेंट हैड एक्सीडेंटली, तो पीजेंट ने दुर्घटनावश क्या कर दिया था, ड्रॉप करते एक हैवी सैक, एक भारी बोरा ड्रॉप कर दिया था किस पे, ऑन ए चिकन, चिकन पर, टू इट डेथ। और क्या हो गया, क्रीपिंग, क्रशिंग, कवरिंग, क्रम्पलिंग, तो क्रश हो जाएगा ना, कुचल जाएगा ना वो, तो क्रशिंग टू इट डेथ, उसे कुचल के मार दिया। तो ये भीड़ लग गई वहां पे कि चिकन का बच्चा, उसने चिकन जो था चूजा जो था उसने कुचल के मार दिया था, तो ये आंसर इसके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आइए, ये आपको नरेशन चेक करना है। ही सेड, नरेशन में हमेशा बताता हूँ, सेड को देखो क्या लिखा है इसने, रिक्वेस्टेड, आस्क्ड टू, रिक्वेस्टेड, सेड, प्लीज हेल्प मी। अब हेल्प मी मांग रहा है ना, तो ही आस्क टू हेल्प, इसमें एक क्वेश्चन, आस्क टू हेल्प तो एक ऑर्डर हो जाता है, उसने मुझे हेल्प करने को कहा, ये सही नहीं है। रिक्वेस्टेड के बाद दैट दे हेल्प नहीं होना था, दैट दे शुड हेल्प होना था, रिक्वेस्ट के सेंटर शुड जाना था, नहीं आएगा, तो क्या जाएगा, ही रिक्वेस्टेड टू हेल्प, यही ऑप्शन बनेगा ए, ही रिक्वेस्टेड टू हेल्प। इसमें शुड आ गया पर यहाँ रिक्वेस्ट नहीं किया, तो अगर रिक्वेस्ट के साथ दैट लिखोगे तो शुड से बनाना पड़ेगा, अदरवाइज टू प्लस वर्ब से सेंटेंस बनाइए, ही रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम विद दिस टास्क, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, शी इज राइटिंग ए लेटर, वो एक पत्र लिख रही है, तो इसको क्या करना है, पैसिव चेंज करना, तो इज है, तो पैसिव में कभी भी वर्ब चेंज नहीं होती है, टेंस चेंज नहीं होता, तो इज यहाँ भी है, इज यहाँ भी है, वाज और हैज आगे, ये दोनों गलत हो गए। पैसिव बनाएंगे इज रिटन, जबकि यहाँ तो आईएनजी है, तो इज बीइंग रिटन, ये वाला ऑप्शन जाएगा, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, क्लियर। इज एमआर से चेक करो, आईएनजी से चेक करो, आपका सेंटेंस हो जाएगा, इज बीइंग रिटन। नेक्स्ट आते हैं, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, ये तो आसान है, देख लिया होगा प्रिंट, डेफिनेटली, DEFINITELY, डेफिनेटली, निश्चित तौर पर, यही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो QIP 1091 आपका इजी था, मेहनत कीजिए, इसमें अच्छे नंबर लाने की कोशिश कीजिए। कल नेक्स्ट QIP के साथ मैं आपके सामने आऊंगा, तब तक नमस्कार, जय हिंद।